यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक ये बताता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस मंत्र के द्वारा जाने जाना वाला भारत देश आखिर क्यों आज सुर्खियों में बना हुआ है? आखिर क्यों विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी को यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है और अपनी गुहार लगानी पड़ती है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। लगातार हम आप तक खबरें पहुँचाते हैं और खबरों में ये बताते हैं कि आखिर कब जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा होगा, कब गिरफ्तारी होगी। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर ने जो वायदा किया था 4 हफ्तों वाला, 4 हफ्ते निकलने को है, लेकिन अभी तक कुछ बड़ा फैसला नहीं आया है। तो फिर क्या सच में जो नारा दिया है बीजेपी पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो धूमिल हो रहा है? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे 2 सहयोगी राहुल सर और आसिफ सर। इनसे सवाल लेंगे। सबसे पहले हम आसिफ सर से सवाल लेना चाहेंगे कि सर, आप लगातार ब्रजभूषण शरण पर खबरें भी कर रहे हैं, आपको क्या नजर आती है तस्वीर यहाँ पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बीजेपी पार्टी ने दिया कि आज धूमिल हो रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट को तो अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है? बिल्कुल, शुक्रिया ऋतिक। राहुल सर, हम सब यही से देखते रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए, मोदी सरकार में बेटियों के इंसाफ की बात आती है तो आज कल एक मजाक बनकर रह गया। और मजाक इसलिए क्योंकि देखिए, हम राहुल सर मुझे लगता है 100 से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं इन बातों पे, और मुझे लगता है कि हम ही लोगों को भी जेल में डाल दिया जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो भी यूट्यूबर या देखिए टीवी चैनल तो काम कर रहा नहीं गया, गोदी मीडिया तो मोदी की चापलूसी और चाटू करते करने में लगा हुआ है। अब हम लोग जो इक्का दुक्का सवाल उठा रहे हैं तो हमारे पे कब उनकी गाज गिर जाएगी कोई नहीं जानता। देखिए, अच्छा, आश्चर्य की बात मुझे तब लगता है, मोदी जी संसद में राहुल सर कहते हैं कि भाई हम हेडलाइन की वजह से, टीवी चैनलों के हेडलाइन की वजह से हम नहीं चमक रहे हैं, मतलब हम अपने मेहनत के बदौलत चमक रहे हैं। बताइए, उन तमाम गोदी मीडिया के मुंह पे तो तमाचा ही हो गया जो दिन रात उनकी चापलूसी करने में लगा रहा और बनाया। देखिए, बेटियों की जब बात आती है ना, तो मोदी सरकार सिर्फ ट्रक के पीछे लटकती अच्छी लगती है। कैसे? क्योंकि बड़ी अच्छा शानदार शब्दों में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सिर्फ ट्रक, टेम्पू, ऑटो, कार के नीचे ही वो पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूल वो बनाएंगे तभी तो बेटियां वहां जाकर पढ़ेगी ना। और यही वजह है कि देखिए, शर्म की बात, उनके मंत्री, उनके सांसद और आज एक बेटी को जो है उसको दोषी साबित करने के लिए क्या क्या गुल नहीं खिला रही है। मुझे लगता है कि आज मोदी सरकार में एक चीज़ समझ में आ गया कि आप कुछ भी कर लीजिए, न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनके अपने मंत्री, उनके बेटा, सांसद के बेटा, यही लोग जो हैं बलात्कारी हैं, बलात्कार कर, लेकिन कानून से ऊपर हैं, क्योंकि मंत्री हैं, इस वजह से ये बच जाते हैं, उनके शरण में हैं। मुझे लगता है कि इनके न्याय, इनके कटघरे में जो है कभी भी इंसाफ का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, तभी देखा जाता है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र की हत्या है। और सबसे बड़ी बात यह है राहुल सर कि क्या बीजेपी पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम करती है? क्योंकि कई बार आपने भी जिक्र किया है कि चाहे वो अजय मिश्रा टैनी हो, आशीष मिश्रा टैनी हो, चाहे मनोज मित्तल हो, चाहे यहाँ पर इनको देख लो, ब्रजभूषण शरण सिंह को देख लो, श्रीकांत त्यागी को देख लो, कैसे आप इस तस्वीर को देखते हैं? देखिए, भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा में ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी मौजूद हैं जिनके खिलाफ सरकार ने ना कभी कदम उठाया, ना कभी कदम उठाने के लिए सोचती है। महिलाओं के मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक खबर पढ़ी है, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया था। वो कहती है मोदी सरकार में जितना महिलाओं की तरक्की हुई है, मोदी सरकार में जितना महिलाएं आगे बढ़ी हैं, उतना और किसी की सरकार में नहीं बढ़ी है। ये कितनी चौंकाने वाली बात है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस होता है, उसमें बीजेपी नेता के बेटे का हाथ है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का मामला हम देखते हैं, दिल्ली के कंझावला कांड में हम देखते हैं कि बीजेपी का मामला, हाथरस जैसी घटनाओं को हम देखते हैं। इसमें क्या बीजेपी के नेता शामिल नहीं थे या भाजपा से इनका संपर्क नहीं है? स्मृति ईरानी की बेटी ज्वाइस ईरानी, जिनका गोवा में रेस्टोरेंट बार चल रहा था जो कि इनलीगल था, सेली एंड स्टॉल, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये भाजपा के मंत्री हैं, ये भाजपा से जुड़े नेता है। आपकी सीबीआई, आपकी एनसीबी, आपकी ईडी केवल विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, गौतम अडानी के लिए नहीं है, या तमाम आपके जो नेता अपराधी हैं उनके लिए नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के वक्त में केवल मोदी सरकार नारे देने वाली सरकार बन गई है, क्योंकि ये कहती है महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन कहां ऐसा हो रहा है। इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे, काला धन आप वापस नहीं लेकर आए, जबकि आपने व्हाइट को काला कर दिया, तमाम कंपनियों को बेच के। जी, यही हकीकत और यही सच्चाई है। अभी जो राहुल सर कह रहे थे, इसमें मैं एक बात जोड़ना भी चाहूंगा कि देखिए,
जिस तरीके से हाथरस का जिक्र किया राहुल सर, देखिए दिल्ली के जामिया में जब प्रोटेस्ट होता है तो उनको लाठी डंडों से मारते हैं बच्चों को। अब देखिए उसी पुलिस के खिलाफ कोर्ट ने फटकार लगाया, कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है जो ये फर्जी खबर लाकर, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स लाकर इन मासूम बच्चों को फंसाते हो। अच्छा, वो बच्ची को के खिलाफ जिसके जो है वो प्रेग्नेंट थी, सफूरा का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब देखिए वो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है उसे भापूर्त जमानत दिया, बाइज्जत बरी से किया है। अब दिल्ली पुलिस से पूछा है कि थोड़ा सा शर्म हया है कि नहीं। देखिए कैसे आज लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। और आप किस बात पे उम्र कर रहे हैं, यही हम लोग कितने स्टोरी किए। दिल्ली यूपी पुलिस जो है नागपुर या फिर प्रयागराज में प्रोटेस्ट हुए, खदेड़ खदेड़ के मार रहे थे, बुलडोजर चलाते। और ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो 20 से 25 स्कूल चला रहे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। राहुल सर आप सोचिए कि किस तरीके से सवाल ये भी उठता है, आसिफ सर ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है, फिर भी बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं को बाहुबली बोला जाता है, शेर से तुलना की जाती है। तो क्या जो रेप करेगा, जो यौन उत्पीड़न करेगा, जो महिलाओं के साथ खराब करेगा, यानी कि देखा जाए तो जो एक सही कड़ी उसको तोड़ेगा, तो भाई वो बाहुबली कहलाएगा क्या? नहीं, वो बाहुबली नहीं कहलाएगा, उसको फूल माला से स्वागत भी होगा, उसको मिठाई भी खिलाई जाएगी। हमने गुजरात में बिल्किस बानो का मुद्दा देखा। बिल्किस बानो के अपराधी जब रिहा होते तो भाजपा के ये तमाम लोग उन्हें माला पहनाते, उन्हें मिठाई खिलाते, जैसे वो देश की जंग जीत कर आए। आज हम देख रहे हैं कि भाजपा के शासन में जितना महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, इससे पहले पिछली सरकार में नहीं हुआ था। भाई आपकी सरकार में तमाम आपके ऐसे नेता, मंत्री, सांसद शामिल हैं जो महिलाओं के साथ ना सिर्फ बदसलूकी करते बल्कि महिलाओं के मुद्दों तक नहीं उठाते। यही स्मृति ईरानी जो 2014 से पहले पोस्टर बैनर हाथ में लेके महिला सुरक्षा की बात करती थी, महंगाई की बात करती थी, रोजगार की बात करती थी, शिक्षा की बात करती थी। क्या 2014 के बाद सबको रोजगार मिल गया? क्या सबको 2014 के बाद जो है हम देख रहे हैं महंगाई से निजात मिल गई? निजात नहीं मिली है, महंगाई और बढ़ गई है। अमूल ने 3 रुपए और बढ़ा दिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अब सरकार चुनाव के लिए किसी ना किसी बड़ी पार्टी को तो पैसे के लिए बटोरेगी, इसके लिए दोबारा टैक्स बढ़ाया जाएगा। दोबारा हम देख रहे हैं कि लगातार जनता पर अत्याचार होगा। ये एक ऐसी सरकार है जिन्होंने 2014 से केवल लॉलीपॉप देने का काम किया है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रविवार को अपने मन की बात करते हैं। बेरोजगारों की बात उन्होंने नहीं सुनी, महिलाओं की बात उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी, उन्होंने युवा की बात नहीं सुनी। युवा हो, किसान हो। जी राहुल सर यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही। आसिफ सर आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी जिसने भारत का परचम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया, और जब परचम लहरा दिया जाता है, मेडल मिल जाता है, तो देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन जब वही महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती है, ट्वीट आता है और ना ही यहाँ पर जो है इस्तीफा मांगने की मांग होती है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर विनेश फोगाट को सर न्याय मिलेगा? देखो ये चीज़ समझने चाहिए। राहुल सर कह भी रहते हैं पढ़े लिखो का ही ना पढ़े लिखकर कदर करेगा। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने क्या की? स्कूल को बंद करा दिया, जहाँ थोड़ी मोड़ी पढ़ाई हो रही थी उसको भी बंद करा दिया। जैसे JNU जामिया का आपने हाल देख लिया। यूपी में चले जाइए, पवन जो बेचारा पत्रकार है मारा गया। देखिए उन्होंने नान रोटी का जिक्र कर दिया, मारा गया। आज मोदी सरकार की सबसे अच्छी स्कीम है भैया, ना पढ़ाओ और न वो सवाल पूछेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी की एक खबर है, कल मैं पढ़ रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी कि 4-5 गुंडे जो है वो दरअसल गए और वो ATM मशीन उठाए के बजाय वो पासबुक वाली मशीन उठा लिए। अब वो पढ़ा लिखा होता तो ATM उठाता, वो पासबुक तो उठाता नहीं। मोदी सरकार की यही रणनीति है कि बीजेपी के जितने सांसद सब के सब जाहिल है, 1 नंबर के 8 में फेल, और सब क्या करेंगे? मानसिकता तो जाहिल वाली है, वो तो बलात्कार ही करेंगे ना। अगर पढ़े लिखे होते, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जैसे, चाचा नेहरू जैसे होते, मनमोहन सिंह जैसे होते, तो वो अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते। निर्मला सीतारमन से राहुल सर आप सवाल पूछिएगा कि प्याज महंगा हो गया, कहेगा हम तो भाई खाते नहीं है। भैया राहुल सर भी नहीं खाते हैं, नहीं खाते तो इसका क्या मतलब? उनको मतलब नहीं है। तो दरअसल यही राहुल सर रह गया कि ना पढ़ेंगे, ना पढ़ाएंगे और ना हमसे सवाल पूछेगा। अंग्रेजों वाली हाल, मानसिक रूप से गुलाम कर दो। यही वजह है कि आज देश की वो बेटी बेचारी बेबस हो गई है। यही हकीकत है। लेकिन देखना ये होगा दोस्तों, हमारे सहयोगी ने आप तक ये बात पहुंचाई और यही हकीकत है आज देश की। विनेश फोगाट को जब न्याय नहीं मिल रहा, जो कि एक सेलिब्रिटी खिलाड़ी है, जब उसके साथ अन्याय होता है तो देश की सरकार चुप हो जाती है। यहाँ पर महंगाई को लेकर बात की गई, यहाँ पर तमाम खबरों को लेकर आपको समझाया गया। लेकिन दर्शकों आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट को क्या न्याय मिलेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके ये कहेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज इस्तीफा दे दो? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल होगी? ये तमाम मुद्दे हैं। और एक सबसे अंतिम सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहूँगा कि अनुराग ठाकुर ने जो वायदा किया था उस वायदे का क्या? 4 हफ्ते निकलने वाले हैं लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।